नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में हर बार हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बात करते हैं और इस बार की अगर विषय की बात की जाए तो हमें देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम ईश्वरीय अनुकंपा की बात करने वाले हैं, यानी कि कितनी कृपा है हम पर ईश्वर की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत सा हो जाता है, हम मुश्किल में होते हैं लेकिन तब भी उम्मीदें नहीं होती हैं, समस्या से पार पा जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो था जिसने हमारी मदद की। चमत्कार जैसा लगने वाला ये जो व्यवहार होता है, ये जो गतिविधि होती है, कहीं ना कहीं इसे हम ईश्वरीय अनुकंपा के रूप में जानते हैं। लेकिन कैसे जाने कि हम पर ईश्वर कितना प्रसन्न है, कितनी कृपा है हम पर, क्या दृष्टि ईश्वर की हम पर बनी हुई है, इन सभी बातों पर आज हम पंडित जी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, जैसा कि अवगत कराया मैंने अपने दर्शकों से, हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर हो और बहुत बार होती भी है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो पहला सवाल यही है कि आखिर कैसे जाने कि ईश्वर की कितनी अनुकंपा है हम पर। बहुत सुंदर प्रश्न किया है नंदिनी जी। धन्यवाद पंडित जी। और बहुत अच्छा सा विषय आज का है। वाकई मनुष्य को अपने आसपास की ऊर्जा को जानने का अधिकार है। जी, अधिकार है। बहुत बढ़िया जी। और आप अगर नहीं जानते हैं तो अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। एक बच्चा सड़क पर जन्म लेता है, कंकड़ पत्थर के बीच में पल रहा है। उसकी माँ, उसके पिता जेठ की चटकती धूप के बीच में मजदूरी कर रही है जी। एक बच्चा उसी समय, उसी कालखंड में बहुत साधन संपन्न घर में पैदा होता है, जिसकी खबर टीवी और चैनलों में आती है कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जी। बच्चे की कहीं कहीं फोटो भी आती है। उसने ऐसा कौन सा काम किया था बच्चे ने, जिसके कारण से उसकी समाचार पत्र उसके फोटो और मीडिया उसके फोटो खींचने के लिए ललायत था। वाकई जी। क्योंकि और उसने कौन सा पाप किया था कि वो फुटपाथ पर पैदा हुआ। इसे आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पाप पुण्य की परिभाषा कहां गई है? जन्म लेते ही अगर पाप पुण्य जैसा करोगे ऐसा भरोगे, ये कहां सिद्धांत रहा? कहां हम भटक रहे हैं? ऐसा नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष के 12 खानों में है जी। 12 खानों में से 2 खाने, जिसे 12वां भाव और एकादश भाव कहते हैं। जी। 12वां भाव होता है पूर्व जन्म और एकादश भाव होता है अगला जन्म जी। और लग्न जो होती है वर्तमान जन्म। पूर्व जन्म से आप अपने अकाउंट में क्या लेकर के आए हैं, उसी तरह से तो भोग आपको मिलेगा, उसी तरह से तो आपकी ईश्वरी कृपा आप पर है। उसने तो आते आते कोई पाप नहीं किया कि वो फुटपाथ पर जन्म लेकर के गिट्टी और मोरम पर पल रहा है और ऐसी चटकती धूप में। उसके अकाउंट में कुछ है नहीं। एक मजदूर का बेटा कभी कभी रिक्शा चालक का बेटा मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाए जी। तो ईश्वरी कृपा नहीं तो क्या है?
बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ज़िंदगी में, बहुत कभी कभी कुछ बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है। तो उसने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया है, कौन सा ऐसा परोपकार कर लिया, कौन सा ऐसा जनता के हितों में काम कर लिया जिसके कारण से उसको इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई। बिल्कुल। और हमने कौन सा ऐसा पाप किया जो हमें नहीं मिल रही है। हम सच बोलते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से व्यापार या नौकरी करते हैं, फिर भी हमको जो सामान्य आवश्यकताएं वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म का, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो पक्का है ही। ये कुल मिलाकर के आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो आपके दिमाग पे जो चीज़ें नष्ट नहीं होती वो एक है चिप्स। भगवान कृष्ण भी कहते हैं आत्मा नहीं मरती है, शरीर बदलते रहते हैं कपड़ों के तरह से। यह है आत्मा क्या? वो चिप्स है, जिसे आज की टेक्नोलॉजी में चिप्स कहते हैं जी। वो आप कहाँ से यात्रा की, कहाँ तक यात्रा जा रही, उसमें क्या अकाउंट है, उसमें सारा का सारा आपका पूरा लेखा जोखा है। जी जी। और उसको आप जान सकते हैं, जानने का अधिकार है, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आपको 12वें भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन करते करते आप जब भविष्य की कुंडली बना सकते हैं तो भूतकाल की भी तो बन सकती है। बिल्कुल। और उस जगह तक आप पहुंच सकते जहां पर आपने पूर्व जन्म में शरीर का त्याग किया। उस परिवार तक पहुंच सकते जिस परिवार में आप पूर्व जन्म में थे। वो तमाम सारी घटनाओं को आप जान सकते हैं जो पूर्व जन्म में आपने की। बिल्कुल। देखिए, विषय बहुत ही गंभीर सा लगने वाला है, मुश्किल लगने वाला है, लेकिन आपने जिस तरीके से एक उदाहरण दिया, चिप का उदाहरण दिया, हमारे युवा भी आज इस विषय से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा, उनको भी रुचि जागृत होगी, और ना सिर्फ रुचि जागृत होगी बल्कि उन्हें समझ में भी आएगा। तो पंडित जी, ये तो निश्चित तौर पर कृपा अगर है तो हम चाहेंगे कि वो बरकरार रहे। तो कैसे जाने सबसे पहले कि कुछ अगर हमारे साथ भला हो गया, क्या कुछ ऐसे संकेत हमारे आसपास चलते रहते हैं जिसके चलते हम निश्चिंत रह सकते हैं? क्योंकि अक्सर होता है, परेशानी आती है, विपदा आती है, कृपा है ईश्वर की, लेकिन डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसके लिए क्या कहेंगे? आपका जो शरीर है वो कंप्लीट है जी। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, हिमालय पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम को हम भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते, वो कभी भी हिमालय पर साधना करने के लिए नहीं गए। जहां तक मेरा ज्ञान है जी। आप भी जाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। जी जी। क्योंकि आप जाएंगे तो आश्रम बनाएंगे, तो घर क्यों त्याग कर रहे हैं? घर में भी तो आप घर बनाइए, आश्रम बनाइए ना। स्वरूप बदल गया, वस्त्र बदल गए, और तो कुछ बदला ही नहीं। ईंट इसमें भी लगी, गारा इसमें भी लगा, सीमेंट इसमें भी लगा, पैसे उसमें भी लगे, और जब तक आपने अपना साम्राज्य खड़ा किया तब तक आपके जीवन की यात्रा का अंतिम चरण आ गया। आपके हिस्से में क्या रहा? जो दूसरा आया आपका शिष्य है, वो प्रतीक्षा करता है कब आप शरीर त्याग करें। वो षड्यंत्र करता है आपके शरीर त्याग कराने के लिए, क्योंकि उसके पास साम्राज्य दिखाई देता है जी। उससे तो आप ईश्वर तक तो पहुंचने का कार्य में कहीं भी सफल नहीं हुए। मकान बनाने या आश्रम बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में ही आपका समय नष्ट हो गया। इसके लिए तो आपका जन्म नहीं हुआ था। आपका शरीर ही सब कुछ है। अगर आप किसी दिन भी अनुभव करना चाहते हैं कि आप पर ईश्वर की कृपा है जी। पहली चीज 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाएगी। चाहे आप बाथरूम के लिए उठे हो,
चाहे अचानक नींद खुल गई हो, चाहे किसी टेंशन से खुली हो, लेकिन 3 से 5 के बीच में अगर प्राय आपकी नींद खुलती है तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप पर ईश्वर की कृपा है। ये संकेत है, कह सकते हैं जी, पहला जी, संकेत, पहला संकेत जी, और बहुत ही सुंदर ये संकेत है जी, जिसको आप जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरल। इसमें कौन सा बड़ा कठिन है? ऐसा नहीं है कि आपके लिए इसके लिए कुछ व्यय करना पड़ा, कहीं कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करने पता लगाना की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई ये प्रक्रिया स्वतः नहीं है। हो जाना है जी। नींद खुलेगी। दूसरा कि जब आप सोकर के सुबह उठेंगे तो आप प्रसन्न मुद्रा में उठेंगे। अगर आप बीमार नहीं तो ऑक्सीजन का आपका लेवल 98+ होगा। ये भी आप देख सकते हैं जी। ये हुआ दूसरा संकेत। दूसरा संकेत आप रोज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि सुख और दुख की अनुभूति सभी को होती है। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो राम भी बहुत दुखी हुए और कहते क्या हैं, निज जननी के एक को मारा। वहां तक ये भी भूल जाते हैं कि क्या कहना क्या नहीं कहना। जो जनते बन बंद बिचहु, पिता बचन मनते नहीं हो। यानी उन्हें भी भविष्य का संकेत नहीं, जो भविष्य का निर्माता है। ये दुख के कारण है, यथार्थ नहीं है। दुख और सुख यथार्थ नहीं है। जिसको हम यथार्थ मान लेते हैं वास्तव में वो यथार्थ है ही नहीं है। तत्कालीन घटना है और तत्कालीन घटना का सीधे सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता और मस्तिष्क अपनी ऑक्सीजन के लेवल को छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तो आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कह सकते हैं, वो यथार्थ नहीं है। वहां विभीषण होते हैं। विभीषण कहते हैं, प्रभु आप कह क्या रहे हैं? आपकी ही सारी माया है। शांत हो जाते हैं, अपनी पूर्वत स्थिति में आ जाते। तो एक ही समय में दो घटनाएं, पूर्वत स्थिति पाना माने सामान्य हो गए। अगर आप सामान्य हो जाते हैं कुछ क्षणों के बाद में जी, किसी घटना के सुनने के बाद में कि आपको फलाने का एक्सीडेंट हो गया या ये दुर्घटना हो गई, और उसके बाद में सामान्य हो जाते और उससे संघर्ष करते, क्योंकि सामने समस्या आएगी तो संघर्ष करेंगे। चाहे अस्पताल ले जाने का संघर्ष हो, चाहे कोर्ट कचहरी का जाने का संघर्ष हो, और संघर्ष में आप सामान्य रहते हैं तो केवल और केवल ईश्वर की कृपा है जी। नहीं तो तीसरा लोग संकेत। विक्षिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, और काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप छोटी छोटी बातों से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही दुखी होते हैं। किसी ने कहा कि मधुमेह जी, अमुक व्यक्ति आपकी बड़ी आलोचना कर रहा था, तो आप अमुक व्यक्ति के प्रति खराब धारणा नहीं बनाएंगे। जी, अगर उसने कहा कर साहब वो तो आपकी बड़ी तारीफ ही करते हैं, तो आप अच्छी धारणा नहीं बनाएंगे, क्योंकि तत्कालीन समस्या है। उसने जिस व्यक्ति ने आपसे चर्चा की उसके अपने स्वार्थ भी हो सकते, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए बात कही हो। यानी भय से मुक्त कितना आप रहते हैं ये आपका। अच्छा, इसको आप करेंगे कैसे? ये होना तो है, लेकिन इसके लिए साधन क्या है?
साधन ये है कि आज आप जब सुबह सोकर उठते, नहा धो करके तैयार होते हैं, तो मात्र कुछ घंटे अपना समय निकाल करके ऑफिस जाना, ऑफिस के समय से पहले 3 क्रियाएं जरूर कर लें। पहला है ध्यान। जी। ध्यान से आप अपने को जानेंगे और अपने को ही जानने के बाद में आप परमात्मा को जान लेंगे। आप धीरे 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 हम कुछ दिन पहले की घटनाओं को याद करेंगे ध्यान में, कुछ दिन उससे पहले, फिर धीरे 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 आप तमाम सारे शरीर के अंगों में कहाँ क्या विकृतियाँ हैं आप आंख बंद करके देखने की क्षमता आ जाएगी। ध्यान के बाद प्राणायाम, ये तो बाबा रामदेव ने खुद ही बहुत सिखाया है, उसको करिए। और तीसरा है ओजस। तीसरा कार्य आपको करना है ओजस का। जी। ओजस को आप डेवलप कर लेंगे। अगर इन तीनों चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने पूर्व जन्म को और आगे जन्म को, आप बहुत सारी समस्याएं, वर्तमान को, भूत को और भविष्य को देखने की क्षमता आपके अंदर प्राप्त हो जाएगी। कुंडली में ग्रह हैं, वो भी बताते हैं कि कितना अकाउंट आपके पास है, कितना लेकर के पैदा हुए हैं, वो भी, उसका भी विश्लेषण है। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन तीनों भावों का स्वामी का जो तत्व होता है वो एक ही होता है। चाहे वो जल तत्व हो, चाहे वो अग्नि तत्व हो, चाहे वो वायु तत्व हो, यानी कोई न कोई तत्व होगा। हमको बार बार कहा जाता, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ज्योतिष में 4 तत्वों का ही उल्लेख मिलता है। अच्छा जी। हमारा विज्ञान भी 4 तत्वों तक ही पहुंच पाया। 5वें तत्व के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं, उसकी खोज चल रही है। और अध्यात्म कहते हैं 5 तत्वों के माध्यम से ये शरीर की संरचना हुई, यानी 5वां तत्व है, हम नहीं खोज पा रहे हैं। जिस दिन 5वें तत्व को आप खोज लेंगे, जिस दिन एहसास कर लेंगे, क्योंकि 5वां तत्व हमारे ऋषियों ने खोजा था, हमारे ऋषियों द्वारा जानकारी हुई थी, उस तत्व को भी आप समझ लेंगे, शाब्दिक अर्थों में नहीं, अनुभव में। आप अपना शरीर छोटा भी कर सकते, बड़ा भी कर सकते। वो जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो माने मच्छर के बराबर अपना शरीर बना लेते हैं, और जब लंका जराते हैं तो विराट स्वरूप बना लेते हैं। सीता कहती हैं, ये तुम इतने छोटे हो, और अगर राम जी ने तुम लोगों को सारे युद्ध करेंगे तो कैसे युद्ध करेंगे, मेरे मन में बड़ा संशय है जी, कैसे युद्ध होगा। तो कहते माँ, उनकी विराट कृपा है, और जो वो अपना विशाल स्वरूप दिखाते हैं, तो लंका में खड़ा होने वाला आदमी अयोध्या में दिखाई देता है, इतना विराट स्वरूप दिखा देते हैं। इनके मतलब ये तीनों चीजें उनकी जागृत थी, और जब तीनों चीजें जागृत हो जाएंगे तो मनुष्य से ऊपर आप देव स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमारे तमाम ऋषि, तमाम बरहामीर और आर्यभट्ट, बरहामीर जो है उज्जैन में थे, और उज्जैन के पास एक गांव में थे। उस टीले पर बैठ करके, टीला का तात्पर्य कि मिट्टी का एक पहाड़ जैसी स्थिति होती है, वहाँ पर वो बैठ करके चंद्रमा की गणना की, अन्य ग्रहों की गणना की, और गणना करके वहाँ का क्या रेडियस है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, धूल का वहाँ का क्या विकिरण रहा होगा, उन सारी चीज़ों को जान करके, तो जो हम एक शब्द का प्रयोग होता है, हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है क्या, यही तो इन तीनों चीज़ों को जागृत करना है, और जागृत करके जब आप कर लेंगे तो आप सारी सब चीज़ें प्राप्त कर लेंगे।
बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि किसी पर तो होती है ईश्वर की कृपा, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि उन पर कृपा हो जाए। यानी कि हम सभी चाहते हैं कि कृपा हम पर हो जाए, और ऐसे में जानना ज़रूरी है कि किस तरीके इस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त किया जाए। पंडित जी, जिन पर नहीं है कृपा, क्या ऐसी कुछ गतिविधियां हैं, ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिस पर हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें? मैं चाहूँगी आप इसका सवाल का हमें जवाब दें। जान रहे हैं कि किस तरीके से ईश्वरीय कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जाने कि ईश्वर की कितनी कृपा है हम पर, यानी कि ईश्वरीय अनुकंपा को कैसे पहचाने। पंडित जी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जैसे जिन पर है उन पर तो है ही, यानी कि कुंडली में उनके योग बने हुए हैं, और लेकिन अगर किसी पर ईश्वर की कृपा नहीं है, उसे लग रहा है कि हमसे तो ईश्वर नाराज है, तो उसे क्या कुछ सलाह देंगे आप? ननी जी, 30 तारीख को तो आप व्रत होंगी ना? 30 तारीख को व्रत? मैं हाँ, मुझे याद नहीं है पंडित जी, अगर कोई उस दिन त्योहार है या व्रत है तो। अच्छा, चलिए, मेरे नहीं याद है, हम बताए दे रहे हैं। जी, नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। जी, हाँ हाँ, तब तो मैं 30 शक्ति तारीख का को, जी जी बिल्कुल, आप काफी कहेंगे आगे का, आषाढ़ काफी के आगे महीने में नवरात्रि, का। जी, ये गुप्त नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त ऊर्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। जी, कंफ्यूज कर दिया आपने पंडित जी। 4 नवरात्रियां होती हैं। जी हाँ, जब मौसम में बदलाव होता है, माने ऋतु में परिवर्तन होता है। जी, ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ शरीर में एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जो शरीर काफ़ी परेशानियों में रहता है। पेट की खराबी हो जाना, भूख ना लगना, खाया पिया ना लगना, प्यास ज़्यादा लगना, और जो छोटे रोग हैं वो बड़े प्रभावशाली हों। तो जो हमारे मनीषी थे, भारतीय मनीषी भारत के, उन्होंने मनुष्य को 3 चीज़ें प्रदान की ऋषियों ने। एक तो मन को स्वस्थ करने की दिशा दी, एक तन को स्वस्थ करने की दिशा दी, और एक अर्थ को स्वस्थ करने की दिशा दी। तीनों चीजें दी, तन मन और अर्थ। जी, तीनों चीजों आपके पास ठीक होंगी तो मुझे लगता है कि आप पर ईश्वर की कृपा है। तो ये मौका आ रहा है। जी, नवरात्रि के बाद का जो समय होता है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। वर्षा ऋतु होगी, जब वर्षा होगी तो तरह तरह के कीटाणु आएंगे, आपके भोजन में भी आएंगे। यही कारण है सूर्यास्त के बाद में भोजन करने की मना कर देते हैं, मत करिए, क्योंकि उसमें जाने अनजाने इतना बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच जाएगा जो आपके अंदर का जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो लड़ने की क्षमता नहीं रख पाता, और आप बीमार हो जाते हैं। आपको डायरिया हो जाता है, आपको तमाम प्रकार की बीमार हो जाती है, तमाम प्रकार के डेंगू, जो नए नए रोग आप डॉक्टरों ने जो उनके नाम दिए हैं, वो सारी सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचाव करने के लिए जब तन अस्वस्थ होता है तो मन भी अस्वस्थ होता है, तो धन भी व्यय होता है। तीनों चीज़ें आपकी ऋणात्मक हो गई, आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई। आप बीमार हैं अस्पताल में तो धन खर्च होगा, और धन जो आने वाला था व्यापार से, नौकरी से, वो भी कटा। तो ऐसे में क्या करें? हमारी 4 नवरात्रियां भारत में थी। धीरे 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 2 नवरात्रियां रह गई वासंतरिक, वसंत के ऋतु के प्रारंभ होने पर, और शारदीय शरद ऋतु के प्रारंभ पर। लेकिन आषाढ़ मास की भी नवरात्रि होती थी, तो बाद में मनीषियों ने इसे गुप्त नवरात्रि का नाम दे दिया, यानी 4 नवरात्रियां हुई। 4 नवरात्रियों में जो ये 30 तारीख से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होंगी, 9 दिन की 8 तारीख तक का है व्रत। इसमें देवी के
किसी भी स्वरूप के देवी, जो देवी का मूल स्वरूप था वो था लक्ष्मी का, जी काली का और सरस्वती का। इन 3 स्वरूपों में से 9 स्वरूप बने। जी हाँ, 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। 9 स्वरूपों का हम पूजा करते हैं। जी इनमें से आपको ये सुविधा होगी कि किसी एक स्वरूप की पूजा कर सकते हैं जी, या इन तीनों स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हैं। जी जी। और जब आप पूजा करेंगे तो इसमें जो हम गरिष्ठ पदार्थ खाते हैं ना खाएं। बिल्कुल, ये अक्सर कहा जाता है कि व्रत के दौरान आप हल्के पदार्थों का इस्तेमाल करें गरिष्ठ के लिए। हाँ, गरिष्ठ पदार्थ ना खाएं, सच बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ भी ऐसा आचरण न करें जिससे किसी दूसरे के मन को क्लेश पहुंचे। जी। तो आप जब 10वें दिन होंगे तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव होगा। और ऐसे धीरे 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 बहुत सारे सिस्टम हैं जिनसे तन मन स्वस्थ होगा और धन की भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं अगर तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, धन की वृद्धि हो रही है तो इसे ईश्वरीय अनुकंपा ही कहा जाएगा। और यानी कि जो समय आ रहा है ये ईश्वरीय अनुकंपा को प्राप्त करने का समय है। जिन पर अनुकंपा वो महसूस करते हैं कि अनुकंपा नहीं है। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा 30 तारीख के व्रत के लिए मैं कंफ्यूज हो गई कि शायद मैं भूल रही हूँ कि नवरात्रि आ रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है, और मैंने कहा कि हाँ मैं व्रत रखती हूँ। लेकिन सच बात यह है कि गुप्त नवरात्रि पर हम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी विशेष क्रियाकलाप करते हैं उनकी तुलना में जो शारदीय नवरात्रि या फिर ज्येष्ठ नवरात्रि में किया जाता है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, सामान्य लोग जो अब तक नहीं करते रहे? बहुत कठिन नहीं है जी। एक वैदिक मंत्र है, माने वेदकालीन मंत्र है, देव के द्वारा दिया गया मंत्र है, जिसको सुर, असुर और जन तीनों ने जप करके अतिरिक्त शक्ति प्राप्त की है। जी। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। श्रीम ह्रीम सरस्वतये स्वाहा, ये आप बोल करके भी, क्योंकि आप जब मन में पढ़ेंगे तो हो सकता है उच्चारण सही ना हो, तो बोल बोल करके शुरुआत में आप जप करें। 45 मिनट सवेरे, 45 मिनट मध्याह्न में और 45 मिनट संध्या के समय अगर आप जप कर लेते हैं तो पर्याप्त है। जी। पंडित जी, आप देखिए लगातार हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं और इस दौरान आपने कहा कि बहुत जल्दी अगर सफलता भी मिलती है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो जाना, या विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो जल्दी परेशान ना होना। ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक संतुलित जो मानसिक स्तर होता है, ये हर किसी के पास नहीं होता है। लोग बहुत नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, लेकिन अब ये विचार हैं, आ ही जाते हैं, तो इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? इन विचारों से पार पाते हुए किस तरीके से ईश्वर की अनुकंपा को प्राप्त किया जाए? पहला चरण है ध्यान। जी। ये आपने देखा, एक बालक कलकत्ता में परम सिद्ध महात्मा रामकृष्ण के आश्रम में पहुंचता है, तर्क और कुतर्क करता है, विज्ञान का छात्र होता है। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति है, इस मूर्ति के सामने तुम 2 मिनट तो बैठ ही सकते हो, भले ही नहीं तुम्हारा विश्वास हो, भले ही तुम्हारी आस्था न हो, बैठो। और उन्होंने बैठाल करके दोनों कंधों पर हाथ रखा, ध्यान लग गया। एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन ये पत्नी शारदा जी ने कहा, क्या कर रहे हैं? इस समाज के किसी कार्य का मतलब नहीं रह जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने उसको जागृत किया जी। और बालक नरेंद्र विवेकानंद हो गया। यानी कि
ईश्वरीय अनुकंपा कब कैसे प्राप्त हो जाए? तो अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाता तब तो कोई बात नहीं है, और गुरु नहीं मिल जाता तो आपको ध्यान सब लगाना होगा। मैं भी उस मंदिर गया, उस मंदिर के जो मुख्य ट्रस्टी हैं उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मैंने उनसे एक बार इच्छा जागृत की कि भगवती के उस मूर्ति के पास में बैठ करके पूजन करना चाहता हूं। मैंने मूर्ति के पास बैठ करके पूजन किया, लेकिन मेरे पास रामकृष्ण परमहंस नहीं थे। अच्छा लगा जी। अनुभूत हुई, लेकिन ध्यान की उस सीमा पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमारे पास रामकृष्ण परमहंस जी नहीं थे। वो सब कुछ प्राप्त कर लिए, अब प्राप्त को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्यवान गुरु चाहिए, और सामर्थ्यवान गुरु आपसे कभी कुछ नहीं लेता, न धन लेता है, न आपसे सेवा कराता, कुछ भी नहीं करता, खाली केवल और केवल आप पर कृपा करता है। बिल्कुल। कहते हैं कि ईश्वरी अनुकंपा का होना यानी कि जीवन का सुखमय होना, और सामान्य तौर पर हम सुख का मतलब समझते हैं हमारे पास धन हो, संपदा हो, यश हो, वैभव हो, लेकिन क्या वाकई में इन सब का होना ही सुख है? पंडित जी, असली अनुकंपा क्या कहेंगे आप, कैसे महसूस किया जाए इसे? हर एक का सुख अलग है जी। सुख की परिभाषा, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप कहते हैं कि आज हमने गाड़ी खरीद ली है। मैंने भी अपनी मां से कहा, अम्मा आज हम गाड़ी खरीद लाए। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो पैसे इतने नहीं, तुम कहाँ से गाड़ी खरीद लोगे? जी। हमने कहा नहीं नहीं, ये बोले ये तो साइकिल है। हमारे लिए वही गाड़ी थी। आज तमाम सारी गाड़ियाँ जो बहुत महंगी देसी विदेशी हैं, वो सब कुछ उनका कोई मात तो नहीं, लेकिन उस साइकिल को मैं कभी नहीं बोल पाया। उसमें सुख मिला था, क्योंकि वो कल्पना से परे था मेरे जैसा सामान्य विद्यार्थी के लिए साइकिल खरीदना। आज ईश्वर कृपा से महंगी से महंगी कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं रही जिसको हमारे परिवार में हमारे बच्चों ने या हम लोगों ने मिलकर के उसको खरीदा ना हो, लेकिन उनमें सुख नहीं था जी। वो बच्चों की जिद थी, मेरी जिद नहीं थी कि नहीं आप ऐसे ऐसे तमाम सारे जगहों में जाते हैं, आपके लिए ये गाड़ी बहुत ज़रूरी है। जी जी। चाहे वो मर्सरी हो और चाहे कोई दूसरी गाड़ी हो, लेकिन मेरा उसमें कभी कुछ मुझे समझ में नहीं आया। जो सुख साइकिल में उस वक्त आप, जो मुझे साइकिल का सुख मिला, जी, मैं तो 8th में पढ़ता था। तो सुख की परिभाषा अलग अलग। बहुत सारे देश विदेश के बड़े महंगे से महंगे बहुत अच्छे से अच्छे होटल में ठहरने का मुझे तो नहीं कभी लगा कि बड़ा सुख है। लेकिन प्रकृति के साथ कई ऐसे स्थानों पर मैं गया जहां मैं प्रकृति के साथ बैठा और सचमुच मुझे अंदर का सुख महसूस हुआ और वहां से हटने का ही मन नहीं हुआ। एक आदमी की कल्पना होती है कि ये सामान, ये भौतिक वस्तुएं हम प्राप्त कर लें, तो उसके लिए भौतिक वस्तु सुख की है, और अगर वो प्राप्त कर पा रहा है सफलतापूर्वक तो कृपा है। बिल्कुल जी। तो सुख अलग अलग, और सुख के बाद भी आपने बहुत महंगा होटल में अगर आपको नींद नहीं आई तो काहे का सुख? वो जो एक खाट पर लेटा हुआ, हमको याद है बचपन में जब
मैं, माँ और बेटा साथ साथ रहते थे। एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में एक चारपाई पड़ी होती थी। उस चारपाई पर मेरी माँ सोती थी, चारपाई के नीचे मैं सोता था और सोते सोते मुझे नींद आ जाती थी जी। तो जब अगर नींद आ जाती तो सुख का अनुभूत तो वो भी है ना, कोई तनाव नहीं, कुछ खोने का। भाई आपको खोने का डर है तो नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो वहां कोई कुछ ऐसा था नहीं कि जो है चारपाई है, चारपाई के ऊपर माँ है, चारपाई के नीचे हम। बिल्कुल, तो ये भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय अनुकंपा हुआ। और कहा जाता है कि जब हम थक जाते हैं और आराम करना चाहते हैं और उसके बाद जो नींद आती है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की गोद होती है, जो एक कृपा अगर होती आप है, 8 घंटे अनुकंपा होती है। बिल्कुल, कम से कम 6 घंटे बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोते हैं। वो कभी कभार आपका कोई रोग हो जाए, कभी कोई ट्रेजेडी हो जाए, एक आध दिन की, तो वो तो परिस्थिति बस है, लेकिन आमतौर पर अगर आप छोड़ते तो ईश्वर की कृपा है जी। तो ये तो बात हो गई ईश्वर की कृपा की। अब अगर ये समझा जाए कि कहीं ईश्वर हमसे नाराज तो नहीं है, कि ये कैसे समझा जाए कि ईश्वरीय अनुकंपा हम पर नहीं है? ऐसे भी कुछ सिग्नल्स या कुछ संकेत होते हैं पंडित जी? ईश्वर कभी किसी पर नाराज नहीं होता जी। उसकी नाराजगी से सृष्टि समाप्त हो सकती है, आपकी तो औकात ही नहीं है। जी। वो क्यों नाराज होगा? देवता खाता नहीं, हम चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, देवता तो खाता नहीं। जी। देवता सुनता नहीं है आपकी प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं, सुनता नहीं है। फिर हम क्यों मंदिर जाते हैं? सवाल ये है, हम मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? और हम कहते हैं कि हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है, कोई कहता साईं जी की मेरे ऊपर कृपा है, कोई कहता दुर्गा जी की मेरे ऊपर कृपा है, कोई कहता शिव जी की कृपा है। कृपा करता है, जाता है। देवता की दृष्टि होती है और दृष्टि में अमृत और विष है। उससे दृष्टि पड़ने वाला, अमृत की दृष्टि अगर आप पर पड़ गई तो आपका जीवन सामान्य व्यक्ति से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं, कालिदास भी हो सकते हैं, तुलसीदास जी भी हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हम चाहेंगे जी, विष की दृष्टि पड़ी तो बहुत सारा बड़ा आपका साम्राज्य रहा, वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि उनकी ईश्वर की दृष्टि से अवश्य बचे। जी बिल्कुल, बनी रहे कृपा आप पर, और इस तरह की दृष्टि जिसमें कह सकते हैं कि विष है, वो आप पर बिल्कुल ना पड़े, अमृत की ही दृष्टि बने रहे। पंडित जी, इस विषय को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर हमारे युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश, कैसे उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे? आप अपने माता पिता जिनकी कृपा से आपका जन्म हुआ है, गरीब हो सकते हैं, अक्षर शून्य हो सकते हैं, उनको भगवान की तरह से सम्मान करिए, ईश्वर की कृपा आप पर स्वतः ही हो जाएगी। बिल्कुल, और हमारी भी यही कामना है कि ईश्वरीय अनुकंपा यूं ही हम पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।